हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकेश कन्नौज प्लेटफॉर्म पर। हम पुनः हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर प्रस्तुत हैं। लगभग 30 प्रश्नों की सीरीज में आपको 8 से 10 प्रश्नों के प्रश्न जो हैं आपको इसी सीरीज से देखने को मिल सकते हैं। और जो दोस्त मित्रगण, सहपाठी, यार, मितवा आदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, हम आपके अपने प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, बताना है दोस्तों। बताइए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ, प्लुप्त, उपर्युक्त, सभी। स्वर ध्वनि के प्रकार बताना है और कौन से हैं? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। बताइए, फटाफट बताइए। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। हम आपको बता दें दोस्तों, दूसरा और चौथा क, ख, ग, घ, अंग। ये जो ख है और ये अंग है, दूसरा और दूसरा और ये चौथा घ। ठीक है, दूसरा और चौथा, एक किसको डिनोट? 2, 3, 4, ये 5। तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 अल्प प्राण है और 2 और 4 महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। तो महाप्राण पूछा जाता है 2 और 4, और 2 और 4 क्या है? ख और घ, अर्थात क्या है? ये 2 और 4 है और 2 और 4 क्या है? महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताना है दोस्तों। शब्द है, ध्वनि है, वाक्य है कि पद है? बताइए। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताना है दोस्तों, और होगा क्या? ऑप्शन बी, ध्वनि। ध्वनि को हम स्वनिम नाम से भी जानते हैं। अगर स्वनिम रहेगा दोस्तों तो स्वनिम पे भी आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अभी आपको बताया गया है, ख है, च है, थ है, फ है। अल्प प्राण बताना है दोस्तों। बताइए। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? च। आपको खूब पता है दोस्तों, क वर्ग आपको खूब पता है दोस्तों, क्या है? क वर्ग, ख और कहते हैं क, फिर च वर्ग, ट वर्ग, ऐसे चलता है आपको। तो आपको खूब पता है कि क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है? अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा, 1, 3, 5। तो आपको पता है कि एक पे क्या है? च पहले आ रहा है, यानी कि च क्या है? अल्प प्राण है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? बताना है दोस्तों। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, ये आपको बताना है। और बताइए दोस्तों, मिश्र वाक्य बताइए। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। वह पुस्तक राम की है। बताइए। कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। बताइए क्या है? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। देखिए दोस्तों, होता क्या है? जब, तब, की,
जो, वह, जितना, उतना आदि ये शब्द यदि जुड़ता है दोस्तों, आदि शब्द अगर यहाँ पे जुड़ता है तो क्या होता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य हो जाता है। आप भली बात फिर सुन लीजिए कि, जो, वह, जितना, उतना, तब, ये भी वाक्य, जितने भी ये शब्द जुड़ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। इस प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। इस वाक्य में अशुद्ध अंश पहचानना है, अशुद्ध अंश जो है पहचानना है। मैंने विद्यालय जाना है, बताइए अशुद्ध अंश को पकड़ना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए मैंने। यहां पर क्या चाहिए, मैं, मुझे विद्यालय जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, ए देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी या डी, बताइए। तो प्रश्न चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन डी। ये क्या है दोस्तों, पहला क्या है, क्या है बताइए, पूर्ण विराम है। दूसरा क्या दिख रहा है, अल्प विराम है। तीसरा क्या है, अर्ध विराम है। इसी तरह देखिए सभी विराम चिन्हों को आप लर्न कर लीजिए और एक आध प्रश्न जरूर आपको मिल जाते हैं। यस, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जनता सदैव प्रयुक्त होता है एक वचन में, बहुवचन में, द्विवचन में, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। जनता सदैव प्रयुक्त होता है, यह बताना है कि किसमें वो प्रयुक्त होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, जनता जो प्रयुक्त होता है ये बताना है दोस्तों, और ये होता है किसमें, एक वचन में होता है। जनता एक वचन में प्रयुक्त होता है, ये आप जो है जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत आ जाना, बताइए। तो आसमान फट जाना, आसमान फट जाना अर्थात क्या होगा, अचानक आफत का आ जाना। नेक्स्ट कौन दोस्तों, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। पांचों उंगलियां घी में, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी और पूछ पूछ, बताइए। लाभ ही लाभ यानी कि लाभ ही लाभ हो रहा है, अर्थात होगा क्या, पांचों उंगलियां घी में। नेक्स्ट कौन दोस्तों, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। जो ब्रज हिंदी है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। पहाड़ी हिंदी के, पूर्वी हिंदी के, कि पश्चिमी हिंदी की में आती है, कि राजस्थानी हिंदी में आती है। तो ब्रज के बारे में आपको बताना है कि किस उपभाषा अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ये आती है किसमें, किसमें, पश्चिमी हिंदी में। किसमें आती है, पश्चिमी हिंदी में। नेक्स्ट कौन दोस्तों, सूरसागर के रचयिता कौन है। विद्यापति हैं, जयदेव हैं, तुलसीदास हैं, कि सूरदास हैं। तो सूरसागर, सूरसागर से ही आप जान लीजिए ये किसका है, सूरदास जी का है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, विहारी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। रीतिकाल का कवि पहचानना है दोस्तों, और रीतिकाल में कौन है उन्हीं को देखना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी बिहारी। और बिहारी क्या है, रीति सिद्ध भी पूछा जाता है, तो रीति सिद्ध भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट कौन दोस्तों, उर्वशी किसका महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का है, मैथिली शरण गुप्त का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, कि महादेवी वर्मा का है। उर्वशी के बारे में बताना है, ये काव्य है किसका, बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट कौन दोस्तों,
ई च छ ज और झ यहाँ भी है, आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है कि ओठ से होता है? बताइए। ई च छ ज झ और यहाँ भी है, आदि और किससे होता है? बताइए। तो किससे होता है? ऑप्शन कौन? बी, तालु से। ईचु सानम तालु, ठीक है। अकुह विसर्जनीय कंठ, आ अकुह, ह भी आ जाता है, देख लो, अकुह विसर्जनीय कंठ। ईचु सानम तालु, रिटुर सानम मूर्धा, ठीक है। उपमाध्यमिया ओष्ठ, ऊ इसमें भी आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी के साथ साथ आप संस्कृत के भी उच्चारणों पर ध्यान दिया करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल किस में होता है, वही आपको बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानना है। पुस्तकालय, दिग्दर्शन, उज्ज्वल, सदगति। बताइए। स्वर संधि को पहचानना है कि इसमें स्वर संधि है कौन? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय होगा तो अ यहां भी आ जाएगा, अ यहां, ये स्वर हो गया। दिक दर्शन, क्या लिखते हैं? दिक, क नीचे हलंत लग जाता है, उत ज्वल हो जाता है, उत नीचे हलंत लग जाता है। सद गति लग जाता है, सद नीचे लग जाता है तो सप्त गति हो जाता है। तो नीचे हलंत लगना ये किसमें है? किसमें है? व्यंजन संधि में है। और सिर्फ पुस्तकालय क्या है? स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भानु उदय किस संधि का उदाहरण है? बताना है। भानु उदय किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, विसर्ग संधि का है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो भानु उदय किस संधि का है? और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वर संधि का। देखिए, स्वर संधि क्यों कहा गया है कि दोनों तरफ स्वर के लग जाते हैं और समान स्वर लगते हैं, ये भी ध्यान दीजिए, इसलिए स्वर कहा गया है। जैसे भानु उदय लिखेंगे, भानु तो उ आ गया, और उदय फिर लिखेंगे तो उए आ गया, यानी कि दोनों जो है स्वर समान मिल रहे हैं, अर्थात क्या होगा? स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। बताइए। गगनचुंबी इमारतें में समास समाहित है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला अर्थात क्या है? कर्ता कर्म क्रिया हम बार बार कहते हैं, जिसमें चला वो क्या रहेगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वन दोस्तों, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? अब रेखांकित शब्द क्या है ये आपको बताना है। क्या है ये? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है? बताइए। तो है क्या ये? व्याकरण दृष्टि से है क्या? ये है क्या? यही बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? उपसर्ग। अपशब्द शब्द विशेष है, अपशब्द हो गया, ठीक है। अप जिसमें लगेगा बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन दोस्तों, परमानंद में समास बताइए। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। परमानंद, परम आनंद अर्थात होगा क्या? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट कौन दोस्तों, अफसोस
मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। बताइए क्या है ये जो रेखांकित है, ये क्या है, यही आपको बताना है दोस्तों। ये क्या है? संबंध सूचक अव्यय है, शोक सूचक अव्यय है, आश्चर्य सूचक अव्यय है कि हर्ष सूचक अव्यय है? तो है क्या? ऑप्शन बताइए बी, शोक सूचक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, लाख, भीतर, कुक्कुर। बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? डी, कुक्कुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है बताइए? वर्णमाला, अक्षर, सर्वनाम की क्रिया। वर्णों के समुदाय को हम कहते हैं क्या? ऑप्शन ए, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, वर्ण है, मात्रा है, कोई नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है वही बताना है। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो स्वतंत्र व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। स्वर कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, विसर्ग कहते हैं या व्यंजन कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं क्या? ये बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या बताना है दोस्तों। और वह बताना है, आप बताइए। 8 हैं, 7 हैं, 4 हैं कि 6 हैं? ह्रस्व स्वर की संख्या बतानी है और बताइए दोस्तों कितनी है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? क्या? 4। अ होता है, फिर कौन सा होता है? अ होता है, और छोटी ई होता है, री होता है और ऊ होता है। ठीक है, ये 4 जो हैं ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं किसको ये बताना है। बड़ाऊ को कहते हैं, छोटी को कहते हैं, अ को कहते हैं कि ई को कहते हैं? बताइए किसको मध्य स्वर कहते हैं बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, अ को कहते हैं। देखो, मध्य, पश्च और अग्र 3 ये होते हैं। तो एक होता है अग्र, एक को होता है आपका अग्र होता है, अग्र, फिर पश्च, मध्य, सॉरी पश्च, मध्य। तो अग्र में हो जाएगा, कौन कौन आएगा? ई। ठीक है, और जितने ई, बड़ी ई, फिर क्या आएगा? री, ये सब अग्र हैं। और बीच में रहता है मध्य। और पश्च में क्या आ जाएगा? पश्च में जितने भी अ से रिलेटेड उसके बाद, जैसे ये अ मिला है, जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, बड़ाऊ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, तमाम अ, अंग, अह, ये जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे? पश्च हो जाएंगे। मध्य में सिर्फ अ रह जाएगा। और ई, री, ये जितने भी इससे रिलेटेड नहीं है वो क्या है? अग्र स्वर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सजाती दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है? सजाती देखना है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। आ है, ओ है, ई है, ऊ है। बताइए, सजाती दीर्घ स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यही आपको पहचानना है दोस्तों।
बताइए कौन है? तो आपका राइट दोस्तों क्या होगा? ओ। बताइए। ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है? और प्लस मिलकर सजाती से बना है, तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ठीक है। ई है, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई मिलकर बन जाता है क्या? बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा ऊ। तो ये दोनों क्या है? तीनों क्या है? सजाती हैं। और ये ओ जो है ये सजाती नहीं है। ये मिलता है और प्लस ऊ, ओ बन जाता है। तो ये ओ क्या है? पहले तो ये मिलता है कौन? सजाती, और विजाती बन जाता है। ये विजाती मिल जाता है और ये विजाती मिल जाता है। तो ये विजाती स्वर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंठ तालव्य कौन सा है? देखिए कंठ तालव्य कौन सा है बताइए। उ बड़ाऊ, र मूर्धन्य स, ए अ आ। बताइए कौन सा है? कंठ तालव्य बताना है। बताइए बताइए कौन सा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, ए। ठीक है दोस्तों। इचु सानम उपमाध्यमिया ओठ, रिटु सानम मूर्धा, अकुब्रसनिया कंठ, एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु। एदैतो कंठ तालु क्यों कहा गया? देखिए होता है, ठीक है, किससे बोला जाता है? कंठ से। किससे? कंठ से। और ई मिल गया तो बन जाता है क्या? ए बन गया। तो ए का बनना जो है किस में आ गया? कंठ में। इचु सानम तालु ई आ गया, तो ई कंठ और तालु में कंठ तालु बन जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? कंठ तालु। इस प्रकार दोस्तों हमारे आज के प्रश्न सभी पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। वो चैनल पर वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।